तुझे मैंने कहा था ना कि जब तुझे डेट आने वाली हो तो बता दिया कर। क्यों नहीं बताया? मैंने कस्टमर से यहाँ सौदा कर लिया है, पूरे 10,000 रुपये लिए। अब के 10,000 रुपये ऐसे जाने दूंगी मैं? जब से तू आई है ना, मेरा तो धंधा ही नहीं चल रहा है। ऊपर से तेरे नखरे ना खत्म नहीं होते हैं। ऊपर से मुझे नहीं पता कि तू कस्टमर को कैसे अटेंड करेगी, पर हाँ, मैंने 10,000 रुपये ले लिए हैं, तो अब वो पैसे ना वेस्ट नहीं जा सकते। चंपाबाई के कोठे पे ना कोई आके खाली हाथ नहीं जाता, समझी? चुपचाप से अब चाहे तू मुंह में ले या पीछे ले, कैसे भी ले, पर वो तुझे करना पड़ेगा। वो मैं नहीं जानती। मैं नहीं कर सकती, पीरियड में तो बिल्कुल नहीं। और तुम्हें तो पता है ना कि 6-7 दिन तक होते ही हैं। एक बात बताओ, मैं पीरियड में कैसे कर लूँगी? इतना ही अगर कस्टमर से एडवांस लिया है ना, तो तुम जाके कर लो ना। तुम्हें भी तो पीरियड होते होंगे। अगर तुमसे ये सब कोई करवाए तो कभी कभी ना मुझे तो शक होता है कि तुम औरत हो या शैतान। औरत हो के औरत का दर्द नहीं समझ में आता तुम्हें। जब से तू आई है ना, तब से मेरा धंधा नहीं चल रहा है। महीने के 30 दिन होते हैं, 30 दिन है ना मेरे धंधे का काम होता है। अब जब भी कोई कस्टमर आता है ना, तेरी वजह से वापस लौट जाता है। कभी तुझे पीरियड्स की दिक्कत हो रही होती है, कभी तुझे दर्द हो रहा होता है, कभी तेरा मन नहीं होता। अरे मैं क्या क्या करूं, मैं ना परेशान हो चुकी हूँ। देख, अभी करना है तो ठीक से कर, वरना तेरे घर में जो तेरी छोटी बहन है ना, उसे भी उठा लाऊंगी मैं। बहन को? नहीं नहीं, मेरी बहन को कुछ मत करना। उसकी क्या गलती है? वो बेचारी तो अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रही है। कम से कम उसकी तो ज़िंदगी मत ख़राब करो ना। मेरी तो ज़िंदगी तुमने पहले ही ख़राब कर दी है, अब उसके भी पीछे पड़ी हुई हो तुम। ठीक है, जैसा तुम बोलोगी कर लूँगी मैं कैसे भी करके, पर आइंदा से ना मेरी बहन का ख्याल भी नहीं आना चाहिए तुम्हारे दिमाग में। मुझे पता था तो अपनी छोटी बहन के बारे में सुन के मान ही जाएगी। और वैसे भी अगर तू चाहती है ना तेरी छोटी बहन पे मेरी नज़र ना पड़े, तो मैं जो कह रही हूँ ना, चुपचाप से वो सब करती जा, वरना तो तू जानती है ना मैं किस तरीके की औरत हूँ। तो मैं कस्टमर को अंदर भेजती हूँ और तू तैयार रहना, थोड़ा परफ्यूम वगैरह मार लेना। पता नहीं कैसी औरत है। औरत होके औरत का दर्द ही नहीं समझ में आता इसको। छाती पे रख के लेके जाएगी जब मरेगी ना पैसा। सर कितना टाइम लगा रही है ये? सुनो, ये तुम्हारे 10,000 तुम वापस रख लो। क्यों, क्या हुआ? लड़की को ना डेट आ गई है। यार तुम्हारे साथ हमेशा यही दिक्कत रहती है क्या? जब भी यहाँ पर आते हो कोई ना कोई बीमारी पड़ा रहता है। देख मुझे ये सब नहीं पता, मैंने तुझे एडवांस दिया ना, एडवांस रख। कोई और लड़की कर दे, कोई अच्छी सी हो तो। और कोई लड़की है भी तो नहीं। वो जो पुरानी लड़की थी ना शीला, वो तो कहीं बाहर चली गई है, मतलब गाँव वाँव चली गई है अपने। देख यार मुझे नहीं पता, मेरी बीवी गई है गाँव, तो मुझे ना करना है। मैं ना बहुत मूड बना कर आया हूँ यहाँ पर, कुछ भी कर मुझे नहीं पता। ये पैसे रख, अगर और पैसे चाहिए तो और दे दूंगा, बस आज मेरा काम करा दे। अरे देख साहिब, ज़्यादा मगजमारी ना कर, ठीक है? ये ले पकड़ अपना पैसा और निकल। देख मैंने तुझे ना एडवांस इसलिए दिया था ताकि तू मेरा काम करवाएगी, इसलिए नहीं दिया था कि तू वापस आकर ये पैसे मुझे वापस करेगी। आई बात समझ में? अगर तेरी लड़की को पीरियड आए ना, मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। अगर तेरी लड़की को पीरियड आए हैं तो एक काम करना, तू भी मस्त लगती है, तू चल। देख, ये सब काम मैं नहीं करती, मैं बस इस कोठे को चलाती हूँ, इसकी मालकिन हूँ मैं बस। हाँ, वरना मैं ये सब काम नहीं करती, समझा तू? और हाँ, अब तुझे ज़्यादा ही आग लगी है ना, तो तू एक काम कर, जाके उसको पीछे से कर ले। ये हुई ना बात। देख यार अपने को तो करने से मतलब है, अब आगे से करूँ या पीछे से करूँ, मुझे ना मज़ा चाहिए, ठीक है? मुझे पता है तू मज़ा लिए बिना नहीं मानेगा, तो ठीक है, जा ले मज़े। चल ठीक है, तू इंतज़ार कर, मैं आता है। क्या हुआ? तेरी मालकिन बता रही तो बहुत नखरे कर रही है तू आजकल। क्या हुआ, तेरे को पेमेंट नहीं मिलती क्या? एडवांस पेमेंट दिए तो लिए बिना तो जाऊंगा नहीं। चल शुरू हो जा। मिलती है, पेमेंट तो मिलती है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि मुझे पीरियड हो रहे हैं। फिर बाद में नखरे मत करना कि तुमने बताया नहीं। मैं पहले ही बोल देती हूँ, तुम्हारी मर्जी है, करना है तो करो, नहीं तो अपना एडवांस लेकर चले जाओ। देख एक बार पेमेंट देने के बाद ना वापस नहीं लेता हूँ, जिस काम के लिए आता हूँ वो करके ही जाता हूँ। और अगर तुझे पीरियड आ रहे थे तो तू मालकिन को बोलती ना, अपने एडवांस लेने की क्या ज़रूरत थी? पहले ही बता देती, ये धंधे में बैठने की क्या ज़रूरत है? अगर कस्टमर यहाँ पर आकर तुझसे बहस कर रहा है, बात कर रहा है, इसलिए आता है कि कस्टमर बात करने के लिए? कस्टमर यहाँ पे मज़े लेने के लिए आता है और इसी बात के वो पैसे खर्च करता है। आई बात समझ में ना? तो नखरे मत कर,
चल कपड़े खोल। हाँ हाँ, पता है मुझे कि तुमने पैसे दिए हैं तो जो काम करने आए वो तो तुम करके ही जाओगे। ठीक है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, थोड़ी सी तकलीफ़ तो होगी मुझे, लेकिन मैं बर्दाश्त कर लूँगी, वो मेरी प्रॉब्लम है। तुम अपना काम करो। 1 मिनट, इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें पीरियड आ रहे हैं तो तुम आराम करो, और तुम किसी के गुलाम नहीं हो। अगर किसी ने तुम्हारी मालकिन को पैसे दिए हैं ना, तो ये शरीर तुम्हारा है और भगवान ने तुम्हें दिया है, तो तुम्हारा हक बनता है कि तुम अपनी ज़िंदगी किस तरीके से जियोगी, ना कि तुम्हारी मालकिन का। अरे तुम उसके यहाँ नौकरी करती हो ठीक है, पर उसे ये हक किसने दिया कि जब तुम्हें पीरियड आ रहे हैं वो तुम्हारा सौदा कर से? नहीं, गलत है ये सब। तुम ना अपनी बकवास ना बंद करो। मुझे ना सब पता है। जब वो मैडम अंदर आई थी ना, तो उसने मुझे बोला था कि तुमने ना एडवांस पेमेंट दी है उनको करने के लिए और तुम करके ही जाओगे। तो तुम अपना काम करो, मुझे ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी इस दुनिया में कोई किसी को नहीं समझता। देखो, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारी मालकिन को पैसे दिए हैं, लेकिन मैं तो बस ये आजमा रहा था कि यहाँ पर किस तरीके से काम होता है, और मैंने देख लिया कि तुम्हारी मालकिन एक खुदगर्ज और मतलबी औरत है। वो पैसों के लिए किसी का भी सौदा कर सकती है। उसे तुम्हारी तकलीफ़ नहीं दिखाई दी कि तुम्हें पीरियड आ रखे हैं, फिर भी तुम्हारे पास कस्टमर भेज दिया। अरे ऐसी औरत को ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर तुम्हारे पास ना मौका है तो यहाँ से निकल जाओ। अरे कोई ज़रूरत नहीं है ये सब करने की। साहब, एक बात बोलूँ आपको, मैंने ना आज तक ना बहुत सारे इंसान देखे, लेकिन आपके जैसा ना पहली बार ही देखा है। यहाँ पे तो ना जितने भी आते हैं ना, सबको ना अपने काम से मतलब होता है। हर कोई आता है, अपना काम निकालता है और चला जाता है। लेकिन आप पहले ऐसे इंसान हैं जो लड़कियों का इतना दर्द समझते हैं। आप ना सच में बहुत अच्छे इंसान हैं।